गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखिए बेटा, आज हमारे हैं पर्यायवाची शब्द। ये हमारे जो है यूटी की रिवीजन के लिए बेटा, आपको पता है 1 to 20 हम पर्यायवाची करेंगे, विलोम करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बताया था पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं बेटा? ये समानार्थी, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जैसे कि देखो, मछली है, ये मछली भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। एक ही शब्द एक है, उसके क्या है? 3 है, उसी के समान अर्थ है ना, 3 अर्थ हैं। है तो मछली ही, लेकिन इसको मछली भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ 3 है। अब ये है पत्थर। पत्थर को देखो, पाषाण भी कहते हैं, पाहन भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं और प्रस्तर भी कहते हैं। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, पाहन भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं और प्रस्तर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, यह है राजा। राजा देखो, राजा भी बोलते हैं, नृप भी बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं, भूप भी कहते हैं और भूपति भी कहते हैं। तो एक ही शब्द, उनके कई सारे अर्थ, वो क्या होते हैं? हमारे समानार्थी शब्द। तो देखिए बेटा, आगे है अग्नि। आपने इनके 3 लर्न करने हैं जो भी आपको इजी लगते हैं। अग्नि का क्या होगा? आग, अनल, पावक। ठीक है, आग, अनल, पावक। अनुपम यानी कि एक अलग से कहते हैं ना, हटके सा है, अनोखा है। अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा। आपको 3 लर्न करने हैं जो भी आपको इजी लगते हैं। अंबर, आकाश, गगन, नभ, आसमान। अंबर है ना, आकाश, गगन, नभ, आसमान। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। आम का रसाल, आम्र, अमृत फल। ठीक है। अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, दंभ। उसके बाद देखिए आभूषण। आभूषण का गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। आभूषण का गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। इच्छा, लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। इच्छा का क्या होगा? लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। उन्नति का उत्थान, विकास, प्रगति। उत्थान, विकास, प्रगति। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कपड़ा, पट्ट, वस्त्र, अंबर, वसन। कपड़ा का पट्ट, वस्त्र, अंबर, वसन। किरण, अंशु, कर, रश्मि। किरण का क्या होगा? अंशु, कर, रश्मि। अनिल, हवा, वायु, समीर। अनिल का हवा, वायु, समीर। कमल, जलज, पंकज, नीरज। खग, विहग, पक्षी, द्विज या पतंग। गृह, आलय, सदन, निकेतन, घर। गृह का आलय, सदन, निकेतन, घर। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरनदी, सुरसरी। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, इंदु। जल, पानी, नीर, वारी, सलिल। जंगल, वन, अरण्य, कानन। ठीक है, इसको आपने 3 लर्न करने हैं लिख के बेटा। उसको लर्न करने के बाद किसी को घर में सुनाओ या इस तरीके से लर्न करो। और लर्न करने के बाद बेटा आपने इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपके मार्क्स कट होते हैं हिंदी के अंदर मिस्टेक्स के, तो मिस्टेक्स नहीं करनी होती। अब देखिए उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए जंगल। जंगल का क्या होता है? वन, आनन। जंगल को वन भी बोलते हैं और आनंद भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए धन। धन का क्या होता है? दौलत, मुद्रा। किरण, कर,
अंश, इच्छा का चाह, कामना। शरीर, देह भी बोलते हैं, तन भी बोलते हैं, काया भी बोलते हैं। हाथ, कर, पाणी, हाथ को कर भी बोलते हैं और पाणी भी बोलते हैं। संसार, जगत, विश्व। बिजली का चपला, चंचला। उसके बाद देखिए पर्यायवाची, मेरी इच्छा है कि मैं देश की सेवा करूं। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसको क्या करना है, एक उसमें बदलना है हमने, पर्यायवाची बनाना है। इच्छा का अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है कि मैं देश की सेवा करूं। शीतल हवा, हवा का आपको पता है क्या होता है, वायु या पवन। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको चेंज करना है। शीतल वायु के झोंके ने सारी थकान मिटा दी। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे। तालाब, तालाब का क्या होता है पर्यायवाची, सरोवर। सरोवर में पक्षी किलोल कर रहे थे। हमें धन का, धन होता है लक्ष्मी, हमें लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो बेटा जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं रेखांकित, तो उनको क्या करना है, हमें पर्यायवाची में बदल के उनका पर्यायवाची बना अलग करके जो है शब्द वाक्य को लिखना है। वसंत ऋतु यानी कि ऋतुराज, ऋतुराज में चारों ओर प्रकृति पर नवयौवन छा जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं ना। अब देखिए ये वर्ग पहेली से फिल करना है। देखो ये क्या है, सूर्य, सूर्य को हम भानु कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। ये क्या है, चंद्रमा, राकेश, शशि। देखो ये पक्षी है, खग, विहंग। उसके बाद देखिए क्या है, कमल, पंकज, जलज। ये क्या है, फूल, फूल को कुसुम भी कहते हैं, कुसुम, सोमन। ये क्या है, पेड़, ठीक है, विटप, पादप। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के जो पर्यायवाची नहीं हैं उनके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अब नौकर है, नौकर का पर्यायवाची देखो सेवक होता है, चाकर होता है, अनुचर होता है, लेकिन अतिथि नहीं होता, अतिथि तो मेहमान का होता है। रात का देखो निशा भी होता है, रजनी भी होता है, विभावरी भी होता है, लेकिन दामिनी तो बिजली का होता है, तो गलत है। पानी का जल भी है, नीर भी है और सलील भी है, लेकिन समीर नहीं होता। जंगल का देखिए वन भी होता है, अरण्य भी होता है, कानन भी, लेकिन विटप नहीं होता। फूल का कुसुम भी होता है, पुष्प भी होता है, सुमन भी, लेकिन कमल नहीं होता। आपने इस टॉपिक को याद करना है, अच्छे से रिवीजन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।